महंगाई का एक और बड़ा झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम। आम लोगों को आज महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज से घरेलू सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। इस महीने की 1 तारीख को ही तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दामों में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। अब घरेलू सिलेंडर पर भी 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इंदौर में 2 मंजिला इमारतों में देर रात लगी भीषण आग, 7 लोग जिंदा जले। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीती रात भीषण आग लग गई। यहाँ स्वर्ण बाग कॉलोनी की एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में से 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार विजय थाना नगर क्षेत्र की इस इमारत में देर रात 3 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी और साथ ही साथ दमकल वाहन वहां पहुंच गए। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद ऑनर किलिंग, पत्नी को ईद की खरीदारी करने के लिए नागराजू ने बेच दी थी सोने की चेन। मुस्लिम महिला से शादी को लेकर 25 वर्षीय नागराजू की बुधवार रात हैदराबाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब ये बात सामने आई है कि नागराजू ने अपनी पत्नी सुल्ताना सैयद को ईद की खरीदारी करने के लिए सोने की चेन भी बेच दी थी। सूत्रों के मुताबिक शहर के कार शोरूम में नागराजू सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया करते थे। शोरूम के एचआर मैनेजर के सतीश ने बताया है कि उन्हें नागराजू की शादी के बारे में हाल ही में पता चला था, जब उन्होंने ईद की तैयारियों के लिए सोने की चेन बेचने के बारे में बताया था। भारत में कोरोना से हुए मौत के गलत आंकड़े बताने को लेकर WHO पर भड़के कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, कहा हम अपनी संख्या पर रहेंगे कायम। WHO की एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई, जिसमें भारत में कोरोना से हुए मौत का आंकड़ा 47 लाख बताया गया है। WHO का दावा है कि भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े 5 लाख नहीं 47 लाख है। इस विवाद के बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण और तर्क कहा है कि भारत में कोविड के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 47 लाख दर्ज किया गया है। घर वापसी के बाद तजिंदर बग्गा ने केजरीवाल को दी चुनौती, कहा पूछता रहूंगा सवाल। पंजाब पुलिस द्वारा रिहा किए जाने और दिल्ली लौटने के तुरंत बाद ही बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे दी है और कहा है कि वह आगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं, अगर उन्हें लगता है कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और आवाज उठाना बंद कर देंगे तो ये गलत है। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।